हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बहुत मस्त चीज सीखने वाले हैं। वो होती है सिमेट्रिक सर्किट्स। जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस कई बार इस तरह से उलझन में आ जाते हैं, तो ना व्हीट स्टोन दिख रहा है ना, सर्किट्स को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो ना इसमें व्हीट स्टोन दिख रहा है, ना इसमें कुछ और दिख रहा है, ना आपस में दोनों सीरीज में दिखते हैं, ना पैरेलल में दिख रहे हैं। बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए हम लोग। क्या दोनों पैरेलल में है क्या यार? नहीं यार, ये बीच में आ गया है। क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? कहां से पैरेलल में होंगे भैया, पता नहीं कहां कहां से खींचे जा रहे हैं ये लोग। तो क्या इसको व्हीटस्टोन बोलेंगे क्या? नहीं यार, ये आ गया यहाँ पे बीच में। तो कहीं ना कहीं बहुत भयंकर उलझन में है ये लोग। आई मेरी बात समझ में? हालांकि वो अलग बात है कि सबका जो रेजिस्टेंस है वो आर ही है, आर ही है बेटा यहाँ पे, लेकिन सबके सब ऐसी उलझन में है कि इसको हम लोग इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। तो बहुत भयंकर फंस गए। अब ऐसे फंसे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, इनको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। बेटा हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, बट सिमेट्रिक प्रॉब्लम आप लोग लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो बेसिकली ए और बी के बीच में मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलो ट्राई करते हैं फटाफट से, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो भाई हमने दिमाग लगाना शुरू करा, बुद्धि लगाना शुरू करा, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट ये निकला कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना हो पा रहा है यहाँ पे। देखो ना, ये क्या है, व्हीट स्टोन है, ना अनबैलेंस्ड है ना बैलेंस्ड है। मैंने बताया भी था आपको, अगर आपसे बैलेंस हो जाए, अगर बैलेंस हो रहा है व्हीट स्टोन तो कर दो सोल्व उसको डायरेक्टली। अगर नहीं हो रहा बैलेंस, वो अनबैलेंस्ड है, उसका भी तरीका मैं समझाया था आप लोगों को। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो हर टाइप के प्रॉब्लम्स, वरना आप वीडियो पे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगे, शानदार शानदार, कैसे अनबैलेंस को सोल्व कर सकते हैं, कैसे बैलेंस को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो कुछ भी नहीं है उनमें से। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल करेंगे। सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स या सिमेट्रिक जो भी ट्रिक है उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे हम सोल्व कर देंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जल्दी से बेटा, इसको कैसे करना है आइए एक बार में सीख जाएंगे इसको। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है यार, तुम ऐसे समझो कि यार इस पूरे सिस्टम को देख के मुझे ये फील हुआ कि ये कहीं ना कहीं इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और इसी को क्या है ना कि मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं और करंट सिमेट्री भी बोलते हैं। करंट क्यों बोलते हैं मैं आगे समझाऊंगा, पर इसको मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। मतलब अगर तुम एक चीज समझो यहाँ पे, तुम्हें क्या फील होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो ये वाला पोर्शन जो है ना उसकी सेम इमेज मुझे पीछे दिखाई दे रही है, लगभग लगभग। वो हालांकि बीच में सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वही इमेज दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो एक्चुअली मिरर इमेज है किसकी, इस वाले पोर्शन की। हो सर, ये वाला पोर्शन किसकी मिरर इमेज है, इस वाले पोर्शन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि मान लो कि यहाँ से कुछ करंट आया I1। अब अगर मिरर इमेज है, अब अगर मिरर इमेज है तो भैया अगर जैसे I1 करंट आया तो इधर से कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। अगर यहाँ से I2 करंट आया, I2 करंट ऊपर से आया तो नीचे कितना जाएगा, I2 करंट ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर से I1 आया तो इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 आया तो इधर से I2 जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इतना समझा कि अगर मिरर इमेज है और मैंने कहा कि यहाँ से I1 करंट एंटर करा तो भैया निकलेगा कितना, I1 निकलेगा। और इधर से अगर मान लिया ऊपर से I2 गया, अब ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, दोनों को नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन फर्क किस बात से पड़ रहा है कि साहब अगर उधर I2 गया ना तो साहब इधर भी I2 आएगा, साहब आया ना साहब। तो करना क्या है सर, करना ये है, देख बात समझना, या जब अगर मान लो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया और इधर से ही I1 गया, तो फिर दिमाग अपने को ये लगाना है कि यार फिर इस जॉइंट का क्या काम है। सोच के देखो, इधर से I1 करंट आया, इसका मतलब ध्यान समझना एक एक चीज को, कोई भी करंट, एक इवन पिद्दू सा भी करंट है, इसमें से निकलकर ऊपर नहीं गया, और कोई भी करंट है ऊपर से निकल के नीचे नहीं आया। अब यहां से I1 आया तो I1 ही गया, ऐसा तो नहीं ना I1 आया सर और जरा सा बढ़ गया, नहीं बढ़ा, जरा सा घट गया, नहीं घटा, तो क्या जितना आया उतना ही गया? हाँ सर। अरे यार इसका मतलब तो फिर ऐसी बात हो जाएगी कुछ कुछ कि इसका मतलब जितना आया उतना ही गया, इसका मतलब इस जॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यही तो हो रहा है यहाँ पे। तो अपन एक काम करते हैं, दोबारा रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। तो मैंने क्या करा भैया, मैंने यहाँ पे ए लिया है, अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाऊंगा 1
उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनाऊंगा 2, उसके बाद ऊपर वाला बनाऊंगा बेटा ऐसे करके 3, उसके बाद ये वाला बनाऊंगा सामने ऐसे, और जो नीचे वाले हैं इनको मैंने इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। अबे यहां भी तो वही हो रहा है, कितना करंट आ रहा है बेटा, कितना करंट आ रहा है सर I1, कितना जा रहा है सर I1, क्या कोई फर्क पड़ेगा ना सर? तो पहले भी तो वही हो रहा था, हाँ सर, तो इसका मतलब मजा आ गया। अब मजा क्या आया, अब सोल्व हो गया सर्किट। अभी ऐसे ही चुटकियों में सोल्व होगा। कैसे सर? ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और मजे की बात क्या है कि ये भी R है। एक मिनट रुक जा, मजे की बात दिखाता हूं, ये भी R है। तो भाई ये सारे R हैं, तो ये R और R मिला के कितना हो जाएगा 2R। ये 2R और R मिला के कितना बन जाएगा, पैरेलल में है तो 2R/3। क्या ये 2R और ये R प्लस 2R/3 मतलब देख सोचो R 2R हो जाएगा। 2R और ये R मिला के कितना बन जाएगा बेटा, दिस 2R, R प्लस R 2R, 2R प्लस ये R मिला के कितना बन जाएगा 2R/3। तो दिस 2R/3 प्लस R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये R प्लस ये R, क्या ये 2R/3 तो मिला के कितना बन जाएगा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि मैं इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करता हूं सर, नीचे नीचे के तो 2 R थे तो एक R रह जाएगा, सही है। ऊपर के R 2R और R 2R/3, 2R/3 प्लस R। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सीरीज में है तो इनका मैं एक ही क्वेश्चन बना दूंगा, 2R/3 प्लस R। तो 2R/3 और इसको बोल सकता हूं मैं 3R/3। अबे 3R/3 भी तो R ही होता है। 3R/3 प्लस 3R/3 6R/3 प्लस 2R/3 8R/3, तो ये हो जाएगा 8R/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन सुन दोबारा से भाई, ये R 2R, ये 2R और R कितना जाएगा 2R/3, ये 2R/3 प्लस ये 3R/3 5R/3, ये 5R/3 प्लस ये 3R/3 कितना जाएगा 8R/3। तो बेटा ये हो जाएगा 8R/3। नीचे वाला कितना जाएगा, ये R 2R हो जाएगा। अबे ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 2R और 8R/3। सोल्व करा हमने, कितना आया यहाँ पे आंसर। सो सर ये सोल्व करने पे आएगा R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन दोनों का। अब मुझे पैरेलल में करना है सर, तो पैरेलल में कितना आएगा सर, वो अपन कर लेते हैं फटाफट से। तो कितना आएगा 8R/3 मल्टीप्लाई बाई 2R, जगह कम पड़ रही है, और डिवाइडेड बाय 2R प्लस 8R/3। इसको सोल्व कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको पता है मैं आपके लिए आखिरी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा होमवर्क छोड़ता हूँ, तो क्यों ना तुम उसी को वहाँ पे करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका कैसे आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, सिमेट्री सर्किट को जल्दी से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। हालांकि और भी क्वेश्चन कराऊंगा बट पहले इसको एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसको अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इसको मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, सब कुछ खत्म कर दिया हमने यहाँ पे, और आगे देखते हैं फटाफट से। इसको देखते हैं जल्दी से बेटा। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक R इस तरह से बना दिया सिस्टम पूरा शानदार तरीके से। ये अपना R हो जाएगा, ये अपना R हो जाएगा, ये अपना R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R, और ये भी R, सारे R है। ठीक है, वो गिवन नहीं है बट वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे मैं दे दिया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो सारे एक्चुअली यहाँ पे R है। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसमें देखो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले, मैं और भी तरह की सिमेट्री होती है, इसको फोल्डिंग सिमेट्री या हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज सिमेट्री बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा बेटा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिमेट्री समझा रहा हूँ, करंट सिमेट्री, ओके, या मिरर सिमेट्री। सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी लाइन है वो जिसके दोनों तरफ मिरर इमेज है। सर हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो है, उसके अगेंस्ट भी था, हाँ उसके भी है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, अगर ये A है ये B है, तो तुम A और B को पकड़ लो और उनको काटती हुई कोई लाइन निकले, और उसके अगर दोनों साइड अगर ये आपस में मिरर इमेज बने, तो उसी को बोलते हैं मिरर सिमेट्री। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री और करंट सिमेट्री। करंट की बात यहाँ पे क्यों आती है सर बार बार, क्योंकि ऊपर जाएगा करंट I1
और इधर आएगा करंट I1 क्योंकि ये सिमेट्रिक है। इधर जाएगा करंट कितना I2, तो इधर जाएगा करंट I2 क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अगर नीचे जाएगा करंट I3 तो ऊपर आएगा करंट I3 क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो इस तरह ऊपर गया, इस तरह सामने से आया, इस तरह से नीचे से आया और बेसिकली सिस्टम बन जाएगा। अब रही बात ये दोनों की, तो यार एक बार बताइए, ऊपर से अगर I1 गया तो नीचे से आ गया, यहां से अगर I2 गया तो सीधा चला गया, इधर से I3 आया तो सीधा चला गया। तो यार इस जॉइंट का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। अबे इवन इस रेजिस्टेंस का ही कोई मतलब नहीं है इसका और इसका। अगर तुम ध्यान समझो ना तो भाई यहां से I2 करंट आया और कहां गया, इधर चला गया। इसका मतलब कोई करंट I2 में से ना ऊपर गया ना नीचे आया। ऊपर अगर I1 गया तो सारा करंट ऐसे गया, इसमें नहीं एंटर करते हुए सीधा ऊपर से निकल के नीचे आ गया। इसका मतलब कोई करंट इसका I1 का नीचे एंटर नहीं किया। यहां से I3 आया और कोई करंट इसमें एंटर नहीं किया, I3 आया, घुमा घुमा चला गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, वी कैन रिमूव बोथ द रेजिस्टेंस। ये किसी काम के नहीं है, ये ऐसे कैसे हटा दो तुम लोग। अब सिस्टम को रीड्रॉ करते हैं। जब सिस्टम को रीड्रॉ किया भैया तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें ये समझ में आएगा सर कि हमारे पास में यहाँ पे 2 रजिस्टर थे, बीच में ऊपर थे कितने, 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, नीचे कितने थे, 1 2 3 4। आप समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये A है, ये B है, ये R 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 है, R है, R है और ये R है और ये R है। अबे ये R R R R 4R, R R R R 4R। क्या 4R और 4R पैरेलल में? हाँ सर, तो 2R। और क्या दोनों 2R और ये दोनों मिला के 2R, तो कितने हुए दोनों पैरेलल में? तो आंसर इज R। दोबारा सुन, R R R R 4R, R R R R 4R। क्या 4R और 4R 2R? क्या ये पूरा 2R और ये 2R क्या दोनों पैरेलल में? हाँ सर, तो आंसर इज R। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? So this is the R and this is the answer for this particular question. Okay dear student, तो फटाफट से मैं इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें या फील करें, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इसमें सिमेट्रिक है। अब इसमें एक और सिमेट्री है, वो सिमेट्री वोल्टेज सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री कहलाती है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में। मैंने कहा था ना, अब मैंने बहुत लंबे वीडियो बनाने बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो बना के दूंगा इसके अंदर। आई मेरी बात में, ये जो सीरीज। ओके डियर स्टूडेंट, सो इसको ज़्यादा से लोगों तक शेयर करिए प्लीज़, ज़्यादा से लोगों तक बताइए। जितने लोगों तक आप पहुँचाओगे उतना ही आपको यहाँ पे एक तरह समझ लीजिए कि यही आपकी फीस है। ओके, कि आपको यहाँ सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ बताया गया है, इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नए लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।